अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 20 ईयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन कुमार साहब और मेरे चैनल का नाम है शॉर्ट टाइम। मैं इसमें ईपी के पिछले 20 साल के आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बेस्ट क्वेश्चन है वो, तो उनको मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और एग्जाम में उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और क्योंकि वो आ गए तो आप कर नहीं पाओगे, आपके पूरे मार्क्स आ नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार आपने प्रीवियस ईयर से देख लिया, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। उसी सीरीज में एक ये क्वेश्चन है, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो को पूरी देखना। इस क्वेश्चन को 99.99% बच्चे गलत करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, कहां गलती करोगे तभी समझ में आएगा। अगर आपने स्किप कर दिया आपको नहीं समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। तो आराम से क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन एपी such that the ratio of the product of extreme to the product of their means is 5:6। मतलब एपी को डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। अब हमें पता है जब भी एपी में 4 टर्म लेनी है तो हम क्या लेते हैं, ध्यान से देखो, यहां पे लिखते हैं ए माइनस डी और फिर लिखते हैं ए प्लस डी। फिर यहां से क्या लिखेंगे? ए माइनस 3d और यहां से क्या होगा? ए प्लस 3d। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये बिल्कुल यही ऑर्डर में लिखना आपको, तभी आपसे होगा वरना नहीं होगा। जो ये लिखे है ना, ये वाले, ये कोने कोने पे, ये इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स पोजीशन, एक्सट्रीम्स पोजीशन। ठीक है, और ये जो बीच में लिखे हुए हैं, बीच में, इनको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, अब देखो देखो क्या कह रहा है, बस ये याद रखना जरूर कि एपी सच दैट द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा? ए माइनस 3d एक ब्रैकेट में और इधर से ए प्लस 3d एक ब्रैकेट में, अपॉन रेशियो ऑफ देयर मीन, मतलब ए माइनस डी एक ब्रैकेट में और इधर से ए प्लस डी एक ब्रैकेट में। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:6, 5/6। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या करना है। यहां पे a प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, तभी तो होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, अपॉन यहां पे सेम देखो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ब्रैकेट क्यों यूज किया आपको अभी समझ में आ जाएगा, 5/6। अब देखो ध्यान से, इसको खोल लेंगे अब, तो यहां से कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, अब इसको खोलेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, मतलब क्या आएगा? 9d स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, तो 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, इसको अंदर भेज दो तो क्या आएगा? 6a स्क्वायर माइनस 9 6 54, 54d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को अंदर भेजो तो 5a स्क्वायर और इधर से क्या आएगा? माइनस का 5d स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, और ये माइनस का तो इधर आके प्लस का 5d स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 6 में से 5 गया तो a स्क्वायर, और यहां से देखो 54 में से 5d गए तो माइनस का 49d स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से इक्वल टू में 0, अब फिर से ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पूरे को उठा के मैं उधर ले जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा? ये 49d स्क्वायर। अब इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं फिर से, ए स्क्वायर इक्वल टू 49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर और d का स्क्वायर, तो यहां से फिर से इसको क्लब करके ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू 7d स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ गया? a इक्वल टू 7d। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, जितना हमने अब तक किया है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब देखो ध्यान से, अब एक इक्वेशन मिल गई, मतलब ये वाला, ये हिस्सा आ गया। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे सर? दूसरी तो हमें समझ में नहीं आ रही है कि सर दूसरी कहां से लाएंगे। अब देखो दूसरी क्या क्या है, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट। तो हमारे जो 4 पार्ट थे a माइनस 3d, और दूसरा क्या था a माइनस d, फिर a प्लस d, और यहां से क्या आया था a माइनस a प्लस 3d। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यही तो 4 पार्ट है। इन 4 पार्ट को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा 56 आ जाएगा? भाई सिंपल सी बात है ना, इन 4 पार्ट को ऐड करूंगा तभी तो 4 पार्ट 56 के बराबर होंगे, तो इनको ऐड कर दो। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 56। तो यहां से देखो ध्यान से, a से क्या कट गया, ये 3d से 3d कट गया, और a इससे और d से ये d कट गया। तो यहां से कितना आ गया 4a इक्वल टू कितना आ गया 56। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 56 डिवाइड बाई 4, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, a इक्वल टू आएगा 40। ठीक है, a मिल गया। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, आपसे गलती होगी कहां, ध्यान से देखना मैं जो समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, क्या बन रहा है, बचा मेरे पास अब ये पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, कौन सी, इसको नाम दे देते हैं इन इक्वेशन 1। तो ए को रख दो, कितना आ रहा है 14 इक्वल टू 7d। ठीक है, 7d, तो यहां से कितना आ जाएगा 14 अपॉन 7 इक्वल टू d। तो d इक्वल टू 2, ए और d मिल गए, क्लियर, ए और डी मिल गए। अब ध्यान से देखना, हमारे ए और डी आ गए ना। अब हमको ध्यान से देखो, हमारा यहां तक क्लियर है, सब चीज अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे एपी, अब इसी वैल्यू जो मैंने मानी थी a माइनस 3d और a माइनस d और a प्लस d, और यहां से क्या था a प्लस 3d। ठीक है, अब इसको वैल्यू रखो, a की जगह कितना है 40 माइनस 3 इंटू डी की जगह कितना है 2, तो ये तो 1 हो गया। दूसरा देखो 40 माइनस डी की जगह कितना रखेंगे 2, दूसरा हो गया। और यहां से कितना है 14 प्लस डी की जगह 2, और यहां से कितना आएगा 14 प्लस 3 इंटू 2। तो यहां पर इसको सोल्व करो तो देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो 14 माइनस 3 टू 6, और यहां से 14 माइनस 2, और यहां से भी यही पे 14 प्लस 2, और नेक्स्ट कितना है 14 प्लस 6। अब इसको लिख लेते हैं, तो यहां से कितना आया 8, एक आ गया, यहां से 12 दूसरा आ गया, और ये 16 तीसरा आ गया, और लास्ट 18 नहीं 20। ठीक है, ये आ गए 20, ये हमारे चारों टर्म मिल गए। अब देखना ध्यान से क्या है, देखना ध्यान से। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये हमारा ये रेशियो आ रहा है। तो लिख लो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 8 इंटू 20 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट 12 इंटू 16। क्या ये 5:6 आ रहा है? बिल्कुल करके देख लेते हैं, ध्यान से देखो। 12 4 3 जा और 4 5 जा और 8 1 जा 8 2 जा, तो कितना आ गया 5/6। मतलब यही हमारी आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करना। 2016 में 3 नंबर का पूछा हुआ है, तो इस साल पूछ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 15 क्वेश्चन करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 23 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उनको देखना। एक बार उनको देख लिया, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एपी में कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।
गुड आफ्टरनून दोस्तों, 20 ईयर एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम किशन शाह है और मेरे चैनल का नाम शॉर्ट टेंथ है। अभी तक हमने पिछले 20 साल में आए हुए सबसे अच्छे क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो हमसे एग्जाम में आया हुआ है कब 2008 में और 2010 में 3 नंबर का। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, क्वेश्चन देख लो आप पहले पूरा। क्या कह रहा है, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। मतलब जो 9th टर्म है, 9th टर्म जो है वो क्या कह रहा है 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आएगी। अब इसको सोल्व करेंगे। 9th टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 8d। सिमिलरली 7 ऐसे ही रहा। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस d। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू 7a प्लस 7d। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू 7a प्लस 7d माइनस a माइनस 8d। तो यहां से क्या आ जाएगा, 7a में से एक ही गया तो 6a और 7d में से 8d गया तो माइनस का d इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है ध्यान से देखो। नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है एंड 12th टर्म, मतलब 12th टर्म एक्सीड मतलब बढ़ जा रहा है 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2, मतलब 5 टाइम थर्ड टर्म से 2 से बढ़ जा रहा है 2 से बढ़ जा रहा है। ये चीज समझ में आएगी। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। 12th टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस 11d इक्वल टू इधर क्या आएगा 5 ऐसे ही रहा। थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d और प्लस का 2 ऐसे ही रहा। फिर उसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 11d इक्वल टू 5 को अंदर भेजो तो 5a प्लस 10d प्लस 2। अब इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो a प्लस 11d माइनस 5a माइनस 10d इक्वल टू 2। अब यहां से क्या होगा ध्यान से देखो, a में से माइनस का है तो माइनस का 4a और 11d में से 10d गए तो प्लस का d इक्वल टू 2। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मिल गई बिल्कुल। अब देखना ध्यान से आगे की सिचुएशन क्या कह रहा है। वो सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती ही होती है, तभी तो इसका नाम वर्ड प्रॉब्लम है। आप समझ नहीं पाते क्या कह रहा है। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो। तो पहली क्या है 6a माइनस d इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है माइनस का 4a प्लस का d इक्वल टू 2। यहां तक समझ में आया। ये दोनों इक्वेशन को मैंने एक साथ लिख ली। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपको कुछ याद होगा, इससे पहले चैप्टर पढ़ा था हमने, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे देखो ध्यान से, सिंपल ऐड कर दो तो ये प्लस का d, ये माइनस का d और ये प्लस का d कट गए। तो यहां से क्या आ रहा है देखो, 6 में से 2 गए तो 2a इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू कितना आ गया यहां से 2/2, मतलब a इक्वल टू 1। a आ गया। अब क्या करना है ध्यान से देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लो, हम 1 में रख रहे हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 1 तो 1 में a की वैल्यू रख दी तो a 6 इंटू a कितना है 1 माइनस d इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया 6 माइनस d इक्वल टू 0। d को उधर ले जाओ तो d इक्वल टू कितना आ गया 6। ये आ गई मेरी a और d की वैल्यू। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आ गए दोनों, यही हमसे पूछा हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2008 और 10 में रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप नोट डाउन करना। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले मैं अब तक 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसी फोल्डर से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, मैं वादे के साथ बोल सकता हूं, बिल्कुल श्योर। उस पूरे को देखो और अच्छे से एक एक स्टेप समझो, आपको लाइफ में कभी एपी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में
बाय बाय दोस्तों। 20 ईयर सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रीवियस ईयर्स आईएमपी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। 2015 में 3 मार्क्स का आया हुआ है, देखो ध्यान से। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 9 एंड व्हेन फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8th टर्म वी गेट 6। हमें क्या निकालना है एपी, और हमें पता है एपी निकालने के लिए मिनिमम 2 चीज चाहिए होती है। कौन कौन सी? ए और डी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हम एपी निकालेंगे, और किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए होती है, तब हम बता देंगे। तो हमें फॉर ए और डी निकालना है। ए और डी निकालने के लिए कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो इसका मतलब हमें कितनी चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे मिलेगी? यहां से देखो, हमें क्या कहना है? हुज थर्ड टर्म इज 9। हमें पता है क्या है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है? ये दिया हुआ है 9, और थर्ड टर्म क्या होती है? a प्लस 2d, और ये कितना हो गया? 9। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब आगे की कंडीशन क्या कह रहा है देखो, एंड व्हेन फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8th टर्म, मतलब 8th टर्म में से फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें कितना मिल जा रहा है? 6 मिल जा रहा है। बस कुछ नहीं, यहां पे वैल्यू रख दो 8। अब इसको ब्रैकेट में रखना, देखो वरना आप गलती कर दोगे। क्या गलती करोगे? ध्यान से देखना। 8th टर्म क्या होती है? a प्लस 7d ब्रैकेट में, माइनस फिफ्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 4d इक्वल टू 6। अगर देखो आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप सिर्फ इसको माइनस करोगे, ये इसको नहीं, और यही आपसे गलत हो जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना, अब अंदर भेज दो तो a प्लस 7d। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a और माइनस का 4d इक्वल टू 6। तो देखो यहां से a से a कट गया, 7d में से 4d गए तो 3d, तो 3d इक्वल टू 6। तो मतलब d कितना आ गया? d इक्वल टू, ये आ गया हमारा d। बस हमारा काम हो गया। अब यहीं पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 1। तो यहां पे रख दो, a ऐसे ही रहा प्लस 2 इंटू डी कितना है? d है 2 इक्वल टू कितना है? 9। तो यहां से कितना आ जाएगा? a प्लस 4 इक्वल टू 9। 4 उधर जाएगा तो a इक्वल टू 9 माइनस 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 5। a और d पता चल गए। अब देखो ध्यान से, अब हमें ap बतानी है। ap कैसे बनेगी? ध्यान से देखो, हमें पता है यहां तक देखो, ये d समझ में आ गया और ये हमारा a समझ में आ गया, मतलब a और d पता चल गए। 2 और 5, मतलब a कितना है? a इक्वल टू 5 और d कितना है? 2। और हमारी AP किस फॉर्म में होती है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और यहां से डैश डैश डैश। तो यहां पे a कितना है? a लिख दो 5, और यहां पे कितना है? 5 प्लस d कितना है? 2, फिर कोमा लगा के 5 प्लस 2 इंटू d कितना है? 2, फिर कोमा लगा के यहां पे 5 प्लस 3 ब्रैकेट में 2, तो कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, 5 और 5 प्लस 2 7, 2 2 जा 4, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, और 3 2 जा 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11। बन गई ईपी। क्या सब में कॉमन डिफरेंस है ना? बिल्कुल सेम है। तो यही हमारा आंसर है, और यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, 2015 में 3 नंबर का आया, आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले मैंने अब तक 10-15 क्वेश्चन करवा चुका हूं प्रीवियस ईयर्स के, पिछले 20 साल के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारी वीडियो पड़ी हुई है, उनको देखना और अपने कंसेप्ट मजबूत करना। मैं वादे के साथ बोल सकता हूं कि अगर एक बार आपने उन वीडियो को देख लिया तो एपी में आपको किसी तरह की कोई भी क्वेश्चन करने में कभी फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके बहुत कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे। एक बार जाके देखना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेंथ पे। मेरा नाम किशन कुमार साहा है, और मैंने अब तक एपी के प्रीवियस ईयर्स 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये हमारी एपी की सीरीज चल रही है,
जिसमें मैं पिछले 20 साल के बोर्ड के आए हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, द 10th टर्म ऑफ एन ईपी इज -4 एंड इट्स 22nd टर्म इज -16, फाइंड इट्स 38th टर्म। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, 10th टर्म कितना दिया हुआ है, -4, और क्या दिया हुआ है 22nd टर्म ये कितना दिया हुआ है हमें, -60, और हमने फाइंड क्या करवा रहा है 38 टर्म। ठीक है, ये फाइंड करवा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो और करेंगे कैसे, एक एक स्टेप समझेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है 38 टर्म क्या होता है, a + 37d। मतलब हमें इसमें देखो दो अननोन है, दो अननोन कौन कौन से, a और d को हम निकाल के उसमें पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी बिल्कुल। अब दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन मिलेगी कहां से, यहां से। तो यहां से पहली इक्वेशन क्या बनी, देखो 10th टर्म को हम ये लिख सकते हैं a + 9d = -4, या फिर इसको फर्दर और ये लिख सकता हूं a = -4 - 9d। यहां तक समझ में आया, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब 22nd टर्म क्या होती है हमारी, a + 21d, और ये किसके इक्वल टू है, -16। तो यहां से ये इसको नाम दे दिया मैंने 2। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। मतलब a की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रहता है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा, सिर्फ t। तो यहाँ पे a को रखो, a कितना है हमारा, -4 - 9d। ठीक है, और हमारा ये कितना है ऑलरेडी, ये तो प्लस में 21d लिखा ही हुआ है, इक्वल टू कितना है, -16। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सब काम हो गया हमारा, ये इरेज कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से। तो -4 उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, -9d + 21d = -16, और उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 12d, और इधर से भी कितना बचेगा, -12। तो t कितना आ जाएगा, -12/12। तो t कितना आ गया, t = -1, d आ गया ये हमारा। अब क्या करते हैं, d की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं फिर से, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। मतलब d की वैल्यू इक्वेशन 2 में, तो a ऐसे ही रहा +21, और d की जगह कितना है, -1, तो इतना कितना आ जाएगा, ये -16। तो यहां से कितना आ रहा है, a - 21 = -16। a उधर जाएगा तो कितना आएगा, a = -16 + 21। तो a कितना आ गया मेरा, a आ गया 5, a और d आ गए, बस कुछ नहीं करना है, हो गया सॉल्व। a और d को यहाँ पे पुट कर दो, तो a और d को यहाँ पे पुट कर दो। a कितना है, 5 + 37, और d कितना है, -1। तो कितना आ जाएगा ये, 5 - 37, तो ये कितना बचेगा, -32। यही हमारा आंसर है 38 टर्म। आई बात समझ में, सिंपल सा है, देख लो, नोट डाउन कर लो, क्लियर है ना, आराम से। तो हमसे यही पूछा था कि जो इसकी 38 टर्म कितनी होगी, वो कितनी होगी, 32 -32। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से नोट डाउन कर लो। 2017 में 3 मार्क्स आया हुआ है, और इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड भी पूछता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो एपी में जाना, चैनल पे जाना, एपी प्लेलिस्ट करके एक फोल्डर मिलेगा, प्लेलिस्ट में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2023, उसमें पिछले 20 साल के आए हुए अब तक मैं 10 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उनको भी जाके देखो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।